हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विनायका इंस्टीट्यूट में और एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जीके स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर अंबाला डिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अंबाला के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अंबाला का जो ये जनसंख्या है वो 11,28,350 है और लिंगानुपात इसका 885 यानी 885 है। साक्षरता यहाँ की 82.9% और घनत्व 717 रहेगा। और जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उसी दिन ये हमारा मतलब हरियाणा का जिला बना था। ठीक है, तो ये देखिए 14वीं शताब्दी में अंबा नाम के राजपूत ने बसाया था और कहते हैं कि यहाँ पे आम अधिक होने के कारण भी इसका नाम अंबाला है। और यहाँ पर माता अंबा देवी जो कि ये महाभारत से संबंधित है, उनका मंदिर भी है यहाँ पर, इसलिए भी इसका नाम अंबाला बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं बताता हूँ इसका क्षेत्रफल जो है वो 1574 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, और जो अंबाला है ये एक मंडल भी है। क्या है? एक मंडल है। हरियाणा में 6 मंडल है, उनमें से अंबाला एक मंडल है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? इसके अंतर्गत अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये हमारे क्या रहेंगे? इसके जिले रहेंगे। इसके बाद वैज्ञानिक नगरी भी इसको कहते हैं स्टूडेंट, साइंस सिटी भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो हमारे लैब के अंदर प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण है ना, वो लगभग विश्व के अंदर 35% अंबाला से एक्सपोर्ट होते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि जो मिक्सी सिटी भी कहते हैं इसको, क्योंकि मिक्सी ग्राइंडर वगैरह जितने भी है वो भी मतलब हमारे अंबाला के अंदर बनते हैं। आरक्षित सीट तो अंबाला और जो सिरसा है हमारे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसके अंदर से 2 रिजर्व सीटें हैं, हमारी आरक्षित सीटें हैं। तो उसमें कौन सी रहेगी? अंबाला और सिरसा रहेगी। और ये देखिए मिलिट्री के स्टेशन, मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन, ये भी हमारे कहां रहेंगे? अंबाला और किसके अंदर रहेंगे? सिरसा के अंदर रहेंगे। और ये उत्तरी भारत का है ना सबसे बड़ी छावनी भी रहेगी, मतलब हमारी कौन? ये अंबाला कैंट जो है वो सबसे बड़ी छावनी रहेगी उत्तर भारत की। सुचिता कृपलानी का संबंध भी कहां से था? ये हमारा अंबाला से था। और ये यूपी की पहली सीएम, मतलब जैसे कि पहली महिला सीएम जिसको कहते हैं ना पूरे भारत के अंदर, तो कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। और ये यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी स्टूडेंट। इसके अलावा मैं बात करता हूं सुषमा स्वराज जो कि हमारी विदेश मंत्री भी रहे हैं 2002 में, जिन्होंने हिसार के अंदर दूरदर्शन जो बनाया गया था उसका उद्घाटन किया था। इसके बाद फिल्मों में जैसे ओमपुरी है, परिणीति चोपड़ा है, जूही चावला है, ये इनका संबंध भी कहां से रहेगा स्टूडेंट्स? अंबाला से रहेगा। नौगजा की मजार जो मैंने आपको मतलब जैसे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि कुरुक्षेत्र यानी शाहबाद कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में पड़ती, जहां पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या घड़ियां चढ़ाई जाती है स्टूडेंट। इसके अलावा मैं बात करता हूं 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति जो है वो हमारी 30 मई को स्टार्ट होनी थी, लेकिन 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हो गई थी। तो वो हमारी उसका जैसे पूरे भारत का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था, लेकिन हरियाणा में जो हमारी 1857 की क्रांति है वो अंबाला से शुरू की गई थी स्टूडेंट। इसके अलावा अंबाला कैंट 1843 में मतलब अंबाला कैंट बनाया गया था। और यहां से अभी जो विधायक बनते हैं वो कौन रहेंगे? हमारे अनिल विज रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी मतलब हैं। और इसके अलावा गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, रेलवे जंक्शन भी यहाँ पर 1891 में बनाया गया था, तो ये भी हमारा बहुत पुराना रेलवे जंक्शन रहेगा यहाँ का। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्या किया था? गोली मार के हत्या कर दी थी। तो उनको अंबाला जेल में रखा गया था। और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल के अंदर ही उनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। इसके अलावा पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक कहां पर रहेगा? ये हमारा अंबाला के अंदर रहेगा स्टूडेंट। यदि कच्ची सड़कों का, ये पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व पूछते हैं, जींद रहेगा। ओवरऑल सड़कों का घनत्व पूछते हैं कच्ची और पक्की, तो भिवानी का घनत्व सबसे अधिक रहेगा। इसके अलावा किंगफिशर पर्यटन स्थल भी हमारा अंबाला के अंदर रहेगा। एक सीमेंट फैक्ट्री है, किसके नाम से है? सूरजपुर के नाम से सीमेंट फैक्ट्री भी मतलब अंबाला के अंदर रहेगी। सेंट पॉल का गिरिजाघर यानी जिसको हम चर्च बोलते हैं, एक वो भी हमारी किसके अंदर रहेगी? अंबाला के अंदर रहेगी। मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारा किसके अंदर है? अंबाला के अंदर है।
और यदि गुरुद्वारा मंजी साहिब बोलते हैं तो रोहतक के अंदर है, और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा बोले तो वो कहां पे रहेगा, हमारा कैथल में रहेगा स्टूडेंट। इसके अलावा हम बात करते हैं शारदा मंदिर है, यहां पर राधा किशन मंदिर भी है यहां पर। इसके अलावा उत्तर पूर्व में शिवालिक रेंज है, क्या है, उत्तर पूर्व में अंबाला के शिवालिक रेंज है जो कि अंबाला तक फैली हुई है। और वर्षा के बारे में बात करते हैं, सबसे अधिक वर्षा, यदि ऑप्शन में पंचकुला नहीं है तो अंबाला आंसर आएगा, और यदि पंचकुला भी ऑप्शन में है तो वर्षा सबसे अधिक हरियाणा में पंचकुला में, और दूसरे नंबर पे अंबाला में। सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो सिरसा में, सिरसा ऑप्शन में नहीं है तो फिर हिसार आंसर आएगा कम वर्षा के लिए स्टूडेंट। इसके बाद नांगल सिंचाई उत्थान परियोजना भी हमारी कहां पर रहेगी, ये भी अंबाला में रहेगी। मारकंडा नदी है, जैसे टांगरी नदी है, ये हमारी कहां पे रहेगी, सिंचाई का मुख्य काम, मतलब मारकंडा नदी का, टांगरी नदी भी अंबाला से होकर जाती है। हमारा जैसे साहा फूड पार्क भी अंबाला में, 4 फूड पार्क है भाई हमारे हरियाणा के अंदर। साहा फूड पार्क अंबाला में, राई फूड पार्क सोनीपत में, इसके अलावा डबवाली फूड पार्क सिरसा के अंदर है, एक नरवाना फूड पार्क जींद के अंदर रहेगा। 4 फूड पार्क है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महर्षि, ये मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, कौन सी यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है। और एक 22 एकड़ में फ्रोजन टियर यानी कि शहीदी स्मारक, 1857 की क्रांति में जो हमारे शहीद हुए थे ना, तो उनकी याद में मतलब सबसे बड़ा फ्रोजन टियर कह सकते हैं या शहीदी स्मारक, वो भी कहां पे बनाया जा रहा है, अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आत्माराम जैन, आत्माराम जो जैन थे जिन्होंने विजय जैन पत्रिका निकाली थी, वो भी, उनका संबंध भी कहां से रहेगा, अंबाला से रहेगा। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में मतलब आया था, उसका विरोध भी कहां पर बड़े जोर शोर से अंबाला में किया गया था। एक लाला काशीराम और लाला हरदयाल थे, इन दोनों का संबंध भी कहां से रहेगा, अंबाला से रहेगा। इन्होंने गदर पार्टी की 1913 में मतलब स्थापना करी थी भाई इस पार्टी की, ठीक है, गठित की थी ये पार्टी। जोहराबाई जो कि गजल गायिका है, इनका संबंध भी कहां से, अंबाला से रहेगा। इसके अलावा जैन साहित्यकार है भगवती दास, उनका संबंध भी अंबाला से रहेगा। विशंबरनाथ कौशिक जिसने दुबे जी की चिट्ठियां लिखी थी, उनका संबंध भी हमारा अंबाला से रहेगा। मेले कौन कौन से लगते हैं यहाँ पर, 52 द्वादशी का मेला लगता है, तीज का मेला लगता है, शारदा देवी का जो माता का जो मंदिर है वहां पर भी मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा धातु कास्टिंग का भी यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग रहेगा स्टूडेंट। इसके अलावा मैं बात करता हूं पनडुब्बी मोटर पंप, पनडुब्बी मोटर पंप भी कहां पर, अंबाला के अंदर बनते हैं, पूरे विश्व विख्यात रहेंगे। 1909 में क्रांतिकारियों का जो आंदोलन है उसके लिए, मतलब जैसे जो 1909 में क्रांतिकारियों का जो आंदोलन हुआ ना, उसके खिलाफ मतलब क्या किया गया था, यहां पर आंदोलन किया गया था और उपायुक्त के बंगले पर बम भी फेंके गए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आया, उसका भी जोर शोर से मतलब जो इसके अंदर क्या किया गया था, विरोध किया गया था, वो अंबाला में किया गया था। इसके अलावा 1860 में लॉर्ड कनिंग जब हमारे क्या थे, भारत के 1860 में ये हमारे मतलब वायसराय थे, तो इन्हीं के समय में अंबाला के अंदर एक दरबार लगा था जिसके अंदर उन्होंने डाक सुविधा स्टार्ट की थी। टोपरा अभिलेख यानी अशोक के समय का, अशोक का समय कब रहा है, 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा है, और 269 में उनका राज तिलक हुआ था। और उन्हीं के समय का एक टोपरा अभिलेख मिला, वो अंबाला से मिला था, लेकिन जो टोपरा गांव है अभी वो किसके अंदर रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। NH 73 जिसका नाम अभी मतलब NH 7, ये 73 अभी है, पहले इसका NH 7 था, ये अंबाला से होकर जाता है। NH 152 जिसका पुराना नाम 65 था, ये भी हमारा कहां रहेगा, अंबाला से गुजरता है। NH 5 जिसका 22 नाम था, ये भी अंबाला से होकर जाता है। और एक NH 1 यानी कि जिसका अभी नाम NH 44 रख दिया, NH 1 और 2 का, वो भी अंबाला से होकर जाता है। इसके अलावा महावीर उद्यान जो है वो भी हमारा कहां रहेगा, अंबाला के अंदर रहेगा। इंदिरा उद्यान ये भी हमारा अंबाला के अंदर है। सिलाई मशीनों का कारखाना, सिलाई मशीन बनती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मतलब यानी कारखाने यहाँ पर उनका सामान बनता है। रेलवे गैरेज भी है यहाँ पर, यानी जिसको हम वैगन वर्कशॉप बोलते हैं, यानी रेल ठीक की जाती है। बादशाही बाग गुरुद्वारा भी मतलब कहां पे रहेगा, अंबाला के अंदर रहेगा। इसके अलावा शीशगंज गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, संगीत साहिब गुरुद्वारा भी है, लखी शाह की दरगाह भी यहीं पे है, तकवाल शाह की दरगाह भी अंबाला के अंदर रहेगी।
खनिज यहाँ पर कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, चूना पत्थर रहेगा। गुरु नानक दिवस पर यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या लगता है, एक मेला लगता है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन। और इसके अलावा गुरुद्वारा लखनऊ साहिब भी, यानी कि जो कि हमारे जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद हैं, गोविंद सिंह जी हैं, उनके नाम से मतलब भी मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा तेग बहादुर है और बंदा बहादुर, उनका भी संबंध मतलब अंबाला से रहा है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।